अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको डाइसरीन टैबलेट रिव्यू दूंगा जो 50 और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है, मार्केट में अवेलेबल है। ये टैबलेट जोड़ों में जो दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होती है, स्पेशली ओल्ड एज में, इस जोड़ों और हड्डियों में जब कमज़ोरी लायक होती है तो इनमें दर्द होती है। इन कमज़ोरियों को, इन दर्द को ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये मेडिसिन बिल्कुल स्लो एक्शन है, इसलिए इस मेडिसिन को लॉन्ग टाइम यूज़ करना होगा, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो बिल्कुल स्लो है, इसलिए लॉन्ग टाइम यूज़ करना होगा। साथ ही इस मेडिसिन के साथ पेन किलर का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है। अगर इस मेडिसिन की यूजेस को देखा जाए तो ये टैबलेट ऑस्टियो आर्थराइटिस में दिया जाता है, रेमाटोइड आर्थराइटिस में दिया जाता है। जैसा कि उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में जो कमज़ोरी लायक होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, स्पेशली ओल्ड एज में हड्डियों और जोड़ों में जो कमज़ोरी लायक होती है, जब जोड़ों में कमज़ोरी लायक होती है तो इस जोड़ों जॉइंट में स्वेलिंग पैदा होती है, दर्द होती है, स्टिफनेस होती है, हड्डियों में कमज़ोरी होती है, पट्टों में कमज़ोरी होती है, हड्डियों में जैसे कि कमर में जो हड्डियाँ होती है, टांगों में जो हड्डियाँ होती है, हाथ पाँव में, स्पेशली ओल्ड एज में। अगर इसमें ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है, हड्डियों में जो कमज़ोरी लायक होती है, तो इन मसले की मुस्तकिल हल के लिए आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटोइड आर्थराइटिस होती है वो दूर हो जाएंगी। साथ ही ये बात नोट करना होगा कि इस मेडिसिन के साथ पेन किलर का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ अगर पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना तो ये इतनी दर्द ख़त्म नहीं कर देती जैसे पेन किलर है, क्योंकि ये मेडिसिन असल की जो हड्डियों में कमज़ोरी लायक होती है, इन कमज़ोरी को दूर कर देती है। इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि इसके इस्तेमाल से डायरिया भी हो सकते हैं, नाज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से स्किन के रंग, आंखों के रंग येलो हो सकती है, जर्द हो सकती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। अगर डायरिया बहुत ज़्यादा लगी है इस मेडिसिन से तो फिर इस मेडिसिन को स्टॉप करना होगा। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में जो माँ बच्चों को दे देती है, लैक्टेशन में, लेवर और किडनी डिजीज में नहीं देना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये एक टैबलेट यानी 50 मिलीग्राम एक टैबलेट रोज़ाना रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो टाइम के साथ इसका डोज इंक्रीज करके 100 मिलीग्राम तक ले सकती है, लेकिन डॉक्टर की मशवरा के साथ, और लॉन्ग टाइम यूज़ करना होगा, क्योंकि इसकी लो एक्शन है इस मेडिसिन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।